हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एंटोर एकेडमी में। इस वीडियो में आज हम इंटरनेशनल रिलेशन के एक और टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे एक बड़ी आर्थिक खबर की। 2024 में जर्मनी ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश यानी क्रेडिटर नेशन बनने का रिकॉर्ड बना लिया है। यह बदलाव सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा को दिखाने वाला एक संकेत भी है। इसी टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आ सकते हैं, उन सभी के बारे में हम जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। जर्मनी बना दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश। जर्मनी जो कि यूरोप में स्थित है, इसकी राजधानी बर्लिन है। यह 2024 में जापान को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा शुद्ध ऋणदाता देश बन गया है। इससे पहले जापान पहले स्थान पर था। नेट एक्सटर्नल एसेट्स क्या होते हैं? इसका नेट एक्सटर्नल एसेट किसी देश की विदेश में संपत्ति में से विदेशियों की उस देश में संपत्ति को घटाने पर जो संपत्ति प्राप्त होती है उसे नेट एक्सटर्नल एसेट्स कहते हैं। इसमें कौन कौन से घटक शामिल होते हैं? विदेशी बॉन्ड, इक्विटी, निवेश और रियल एस्टेट। ये टर्म इसमें चर्चा में आया था, इसलिए मैंने इसको डिस्कस कर लिया। अब जानते हैं जर्मनी के शीर्ष पर पहुंचने का कारण क्या है। सबसे बड़ा ऋणदाता कैसे बन गया, उसका कारण क्या है? जर्मनी का चालू खाता अधिशेष यानी करंट अकाउंट सरप्लस 2024 में 240 यूरो बिलियन रहा, यानी करीब 250 बिलियन डॉलर। दूसरी वजह थी विनिमय दर में गिरावट। आयात में गिरावट, निर्यात में वृद्धि होना भी इसका कारण था। दूसरी वजह थी विनिमय दर में गिरावट। यूरो की तुलना में जापानी येन कमजोर पड़ गया, जिससे जर्मन संपत्तियां और महंगी दिखने लगी। अब जानते हैं जापान क्यों पिछड़ा। जापान के पास अब भी रिकॉर्ड स्तर की संपत्तियां हैं। जापान का चालू खाता अधिशेष यानी करंट अकाउंट सरप्लस 30 येन ट्रिलियन है। लेकिन कमजोर येन और घरेलू निवेश की कमी ने उसे नुकसान पहुंचाया है। जापान ने भारी मात्रा में विदेशी कंपनियों में निवेश किया, लेकिन वो तरल संपत्तियों में नहीं बदल पाई। कमजोर येन की ब्याज दरें बहुत कम है। घरेलू आर्थिक सुस्ती की वजह से निवेश में गिरावट आई है और जापान ने लंबी अवधि के विदेशी निवेश कर रखे हैं। जापान की सबसे बड़ी चुनौती है वृद्ध जनसंख्या और कम ब्याज दरें। यह जापान की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। वृद्ध जनसंख्या और कम ब्याज दर। जापान ने अमेरिकी बॉन्ड जैसे कम रिटर्न वाली संपत्तियों में निवेश किया है और एफडीआई को, कॉरपोरेट रणनीति में एफडीआई को प्राथमिकता दी है। यह जापान की यह जापान में इस तरह की संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल चैलेंजेस विद्यमान हैं।
जिनसे निपटना जापान को बहुत आवश्यक है। जर्मनी का भविष्य का जोखिम क्या है? जर्मनी की अर्थव्यवस्था निर्यात आधारित है, खासकर ऑटोमोबाइल सेक्टर पर आधारित। अगर अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाए तो जर्मनी की विदेशी कमाई पर असर पड़ सकता है। साथ ही वैश्विक मंदी का खतरा भी बना हुआ है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं, जैसे नेट क्रेडिटर नेशन का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि देश की विदेशों में संपत्ति ऐसा देश जिसकी विदेशों में संपत्तियां उसकी देनदारियों से अधिक होती हैं। अब हम जर्मनी के बारे में जानते हैं। जर्मनी का आधिकारिक नाम है फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। इसकी राजधानी बर्लिन है, मुद्रा यूरो है, भाषा जर्मन है। सरकार का स्वरूप यहाँ पर संघीय संसदीय गणराज्य है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 8.3 करोड़ है। यहाँ के प्रसिद्ध उद्योग ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, फार्मा और ग्रीन एनर्जी है। यूरोपीय संघ का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है जर्मनी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो भागों में बट गया और 1990 में फिर से एकीकृत हुआ है। शिक्षा और अनुसंधान में अग्रणी है। अब जापान के बारे में जानते हैं। जापान का आधिकारिक नाम है जापान। इसकी राजधानी टोक्यो, मुद्रा जापानी येन, भाषा जापानी है। सरकार का स्वरूप कैसा है? संसदीय संवैधानिक राजतंत्र है। यहाँ पर सम्राट नारुहितो है, प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा है। जनसंख्या लगभग 12.3 करोड़ है। यहाँ के प्रसिद्ध द्वीप कौन कौन से हैं? होन्शु, होकाइडो, क्यूशु और शिकोकू। प्रसिद्ध शहर कौन कौन से हैं यहाँ पर? टोक्यो, ओसाका, क्योटो और याकोहामा। यहाँ के प्रसिद्ध उद्योग ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स तथा स्टील और शिप बिल्डिंग है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में टोयोटा और होंडा प्रमुख है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में सोनी और पैनासोनिक प्रमुख है। जापान को उगते सूरज की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। जापान में 75% भूमि पर्वतीय है। यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जीडीपी के आधार पर, और जापान में मूल धर्म शिंटो और बौद्ध धर्म प्रमुख है यहाँ पर। इस प्रकार हमने इस टॉपिक से रिलेटेड सभी फैक्ट्स देख लिए जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट थे। जापान ने जर्मनी को पछाड़कर विश्व का सबसे बड़ा शुद्ध ऋणदाता देश होने का गौरव प्राप्त कर लिया है। नेट एक्सटर्नल एसेट्स क्या होते हैं, यह हमें जाना कि किसी देश की विदेश में संपत्ति को उस देश की विदेशियों की ही उस देश में संपत्ति को घटाकर जो एसेट प्राप्त होती है वही नेट एक्सटर्नल एसेट्स होती हैं। इसमें विदेशी बॉन्ड, इक्विटी, निवेश और रियल एस्टेट शामिल होती हैं। जर्मनी क्यों शीर्ष पर पहुंचा, इसका कारण हमने जाना, और जापान के दूसरे स्थान पर खिसकने का कारण जाना हमने। जापान के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां विद्यमान हैं और जर्मनी के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट हमने जाने। नेट क्रेडिटर नेशन क्या है, जर्मनी के बारे में जाना हमने। इसका आधिकारिक नाम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है। राजधानी बर्लिन है, मुद्रा यूरो है, भाषा जर्मन है। सरकार का स्वरूप कैसा है? संघीय संसदीय गणराज्य है, और जनसंख्या 8.3 करोड़ के आसपास है। यह यूरोपीय संघ का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो भागों में बट गया था और 1990 में फिर से एकीकृत हुआ। शिक्षा और अनुसंधान यानी रिसर्च में अग्रणी है ये।
जापान के बारे में हमने जाना कि जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा जापानी येन है, इसकी आधिकारिक भाषा जापानी है, सरकार का स्वरूप संसदीय संवैधानिक राजतंत्र है। यहाँ के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा है। प्रसिद्ध द्वीप कौन कौन से यहाँ पर? होन्शु, होकाइडो, क्यूशु और शिकोकू है। प्रसिद्ध शहर कौन कौन से? टोक्यो, ओसाका, क्योटो और योकोहामा है। उगते सूरज की भूमि के नाम से भी प्रसिद्ध है जापान। या प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। जापान में 75% भूमि पर्वतीय है। यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जीडीपी के आधार पर। और जापान में शिंटो मूल धर्म और बौद्ध धर्म यहाँ का प्रमुख धर्म है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।